एग्जॉस्ट से आग निकल रहा है लग रहा है। बाकी है, सनसेट भी हो ही गया है। तो डिनर के लिए रुके हैं। मुरथल के पास एक जगह है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू ड्राइव टू डिस्कवर। टुडे इज़ डे 3 ऑफ आवर लद्दाख ट्रिप। तो आज अभी हम लोग पानीपत में है। जिनको पता नहीं है, अगर आप लोगों ने पिछला व्लॉग नहीं देखा है तो जाके देख लो, आई बटन में लिंक दिया हुआ है। तो अभी पानीपत से निकलेंगे। मैं तो तैयार हो गया हूँ और बाकी सब भी तैयार है लगभग। अभी टाइम हो रहा है 9। सोचा था और भी पहले निकलने का, लेकिन थोड़ा लेट हो गया। ठीक है, आज का टारगेट है उधमपुर। 570 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस है। वो ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, जल्दी पहुंच जाएंगे। तो आज वहाँ जाएंगे और रास्ते में ब्रेकफास्ट करना है। और एक चीज़, जो लोग ये वीडियो देख रहे हो, ज़्यादातर लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो मेरे चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। क्योंकि मैं जो देखता हूँ यूट्यूब स्टूडियो का डेटा में कि 80% से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब भी नहीं किए हुए हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, इट मोटिवेट्स मी। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो उसको एक लाइक वाइक कर दो, कमेंट करो, सबके साथ शेयर करो। तो आज यहाँ से भी निकलेंगे। ये हमारा होटल से बाहर का व्यू है, एकदम हाईवे के किनारे ही लगाया है। वहाँ पे हमारा गाड़ी है। अभी सब तैयार हो रहा है। यहाँ से निकल के फिर आप लोगों को दिखाते हैं। अभी सर्विस रोड से जा रहे हैं, यहाँ से फिर मेन हाईवे पकड़ेंगे। अभी टाइम हो रहा है 9:52 और भैया लोग दूसरे होटल में रुके थे, इसलिए वो लोग अलग से आ रहे हैं। और सामने एक टोल है, तो हम लोग उस टोल को क्रॉस करके रुकेंगे। यहाँ पे दिखा रहा है बोर्ड में, टोल प्लाज़ा 1 किलोमीटर। तो वहाँ पे जाके टोल देके फिर रुकते हैं। एंड अराइवल टाइम एट आवर डेस्टिनेशन इज़ 7 PM। सामने ही था ये वाला ढाबा, सागर ढाबा। तो यहाँ पे गाड़ी लगाए हैं, अभी अंदर जाएंगे, देखते हैं क्या मिलता है। यहाँ पे तो पराठा वराठा बाहर लिखा हुआ है, अंदर जाके देखना पड़ेगा। आलू पराठा विद बटर आ गया है। और वहाँ पे भैया भी आलू पराठा ले लिए हैं विद कोका कोला। और हम लोगों ने फ्रेश लाइम सोडा और थोड़ा सा लस्सी मंगाया है, वो अभी तक आया नहीं। दीदी हाई बोल रही है। दीदी का भी सैंडविच है बट आया नहीं। पापा मक्खन लगा रहे हैं, मैं भी लगा के जल्दी खाना खाता हूँ, फिर निकलेंगे यहाँ से। फ्रेश लाइम सोडा आ गया, स्ट्रॉ निकल के गिर जा रहा है इसलिए इधर रख गया। और ये मम्मी का सैंडविच अच्छा है, ठीक। ब्रेकफास्ट करके निकल चुके हैं। अभी टाइम हो रहा है 11:20 और होटल से निकलने के बाद से अभी तक हम लोग 27 किलोमीटर के आसपास कवर किए, 27-28। यहाँ से और भी हमारा जो डेस्टिनेशन है वो 496 किलोमीटर्स दूर है। और दिखा रहा है कि GPS दिखा रहा है वहाँ पहुँचने में हम लोगों को 8 बज जाएगा, लेकिन मुझे पता है कि उससे ज़्यादा ही लगने वाला है। आज भी लेट होने वाला है और ट्रैफिक भी है बहुत रास्ते में आज। ये NH 44 नॉर्मली ट्रैफिक रहता ही है, तो ये तो मालूम ही है। अब देखते हैं जब तक पहुंच पाते हैं। खाना बहुत ही अच्छा था, हम लोगों ने जो खाया बहुत ही अच्छा खाया। अभी एकदम पेट फुल है। अभी लंच फिर देखते हैं कहाँ करना है। और
कल तो पूरा एक्सप्रेसवे होके ही हम लोग आ गए, लेकिन आज एक्सप्रेसवे तो नहीं है लेकिन नेशनल हाईवे है सब, तो ये भी अच्छा ही होना चाहिए। देखते हैं कितना अच्छा है। ये देखो कैसे चला रहा है, मार देगा लग रहा है। सामने एक साइन बोर्ड आ रहा है, उसमें क्या लिखा हुआ है मैं पढ़ के बताता हूँ। अम्बाला सीधा, कुरुक्षेत्र भी सीधा, शैमोली और मीरठ राइट। हम लोग तो सीधा ही जाएंगे। 83 किलोमीटर्स तक सीधा ही रहना है इसी हाईवे पे, उसके बाद भी सीधा ही दिखा रहा है NH 44 की ओर। ये NH 44 वही है जो कन्याकुमारी को कश्मीर से कनेक्ट करता है, द फेमस हाईवे। सब लोग इसको कवर करना चाहते हैं पूरा एकदम K2K। हम लोग का एक K2K ही हो रहा है, बोल सकते हो छोटा है K2K। कोलकाता टू कश्मीर होके ही जाएंगे, लेकिन ये K2K थोड़ा अलग हुआ। सही है, ये भी बोल सकते हैं कि ये एक अचीव हुआ है K2K। बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे ना बहुत सारा मॉडिफाइड थार ये सब दिख रहा है। पंजाब के साइड लोग अपना थार वार को इतना अच्छा बनाते हैं, ऐसा बहुत सारा दिख रहा है रास्ते में। कल मैं एक ईसुज़ू D-Max जो होता है ईसुज़ू का, वो मैंने देखा, जैम में खड़ा था। वो भी बहुत ही बढ़िया बनाया था, देख के तो लगा कि बहुत खर्चा किया है। मतलब टेस्टफुली मॉडिफाइड बोल सकते हो, बहुत ही अच्छा था। अमृतसर और 290 किलोमीटर है, लुधियाना 149। अभी हम लोग GPS को 4 मिनट से बीट कर रहे हैं। 8 हो रहा है अभी, पहले 8:12 था। और ये NH 44 जो है इसे नॉर्थ साउथ कॉरिडोर भी कहते हैं, क्योंकि ये एक्सट्रीम नॉर्थ और एक्सट्रीम साउथ दोनों को कनेक्ट करता है। और ये बहुत ही बिजीएस्ट हाईवे है, ट्रक का ट्रैफिक बहुत रहता है। अच्छा है, रास्ता बहुत ही अच्छा है। ये देखो हरियाणा वाला गेट आ गया है। अभी हम लोग यहाँ से राइट लेके चल जाएंगे लुधियाना के ओर। हरियाणा वाला गेट क्रॉस कर लिए, लुधियाना। अब यहाँ से लुधियाना देखते हैं कितना दूर पड़ता है। मैं किलोमीटर लिखा हुआ था कि नहीं, नोटिस नहीं किया। सामने अगर दिखता है तो आप लोगों को दिखाता हूँ। अमृतसर 246 फ्रॉम हियर। पी ब्रेक के लिए रुके थे, नेचर्स कॉल, तो और थोड़ा स्ट्रेचिंग भी कर लेंगे और ड्राइवर भी चेंज होगा। अभी पापा चलाएंगे और मैं थोड़ा पीछे बैठ जाऊंगा। बहुत देर से चला रहा हूँ। अभी टाइम हो रहा है 1:10, मतलब 12:50। इसके बाद अमृतसर आने वाला है। उठते हुए हैं, ये जगह बहुत ही अच्छा है, चारों तरफ हरियाली पेड़ से पूरा घिरा हुआ है। देखो दो गाड़ी एक के बाद एक रुका हुआ है।
बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अभी यहाँ से निकलते हैं। हम लोग लुधियाना सिटी अभी क्रॉस किए हैं और अमृतसर यहाँ से और भी 100 समथिंग किलोमीटर है ना। मम्मी कितना दिखाया? अमृतसर जालंधर तो 55 था, अमृतसर का सॉरी 52, अमृतसर का याद नहीं आ रहा है। 135। अमृतसर 135। तो अभी चल रहे हैं NH44 पे। आज पूरा दिन NH44 में ही रहना है कि यही हम लोगों को ले जाएगा कश्मीर तक। और पापा चला रहे हैं, मम्मी एक एप्पल खा रही है, आधा खाना हो गया है। यहाँ पे हम लोगों ने मतलब देखा कुछ गाड़ियाँ बड़े बड़े एलॉय रिम्स और बड़े बड़े टायर्स चौड़े चौड़े वैसा मॉडिफिकेशन कर रखे हैं, जो कि पंजाब में फेमस है। स्विफ्ट में, ऑल्टो में, थार में भी देखा 22 इंच का एलॉय। आज गर्मी है बहुत बाहर, मतलब तेज़ धूप है, लेकिन अंदर एसी चल रहा है इसलिए ज़्यादा कुछ पता नहीं चल रहा है। नहीं तो बाहर रहोगे तो पूरा एकदम जल जाओगे। गोल गोल घूम के ऐसे वैसे पहाड़ चढ़ रहे हैं। और मेरे घड़ी में अभी ऑल्टीट्यूड दिखा रहा है 410 मीटर्स।